आप सभी के मन में एक प्रश्न हमेशा आता होगा, क्या सच में ही स्वर्ग की सीढ़ी होती है? अगर है तो यह कहाँ पर है और पांडवों से इसका क्या संबंध है? तो चलिए जानते हैं सारी बातों के बारे में। उत्तराखंड को कई धार्मिक स्थानों और देवी देवताओं का वास होने के कारण धरती पर स्वर्ग और देवभूमि भी कहा जाता है। और यह कहना भी उचित है क्योंकि देवभूमि से जुड़ी पौराणिक कथाओं का जिक्र जिसमें हमारे प्रसिद्ध ग्रंथों में किया गया है, जिनके अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के पंदरपूछ में स्थित स्वर्ग रोहिणी चोटी से ही स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहिणी विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित ऊंचाई 17,000 फीट यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि इस स्थान पर देवनीय नूर है। यहाँ की सुंदरता सर्वोपरि है। यहाँ अपार शांति और स्वर्ग में होने के जैसा एहसास प्राप्त होता है। उत्तराखंड में स्वर्ग रोहिणी तक का रास्ता काफ़ी कठिन है। साथ ही यह पूरा स्थान बर्फ से ढका होने के कारण इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग रोहिणी ही एकमात्र मार्ग है जहाँ से मनुष्य मानव रूप में स्वर्ग तक पहुँच सकता है। चलिए जानते हैं पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में। श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशियों के मारे जाने से दुखी पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं और इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचते हैं, वहीं युधिष्ठिर सह शरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़ने लगे तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। स्वर्ग जाने के रास्ते में सरस्वती नदी ने पांडवों की यात्रा रोक दी। पांडवों ने सरस्वती से रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती माता ने रास्ता देने से मना कर दिया। फिर बलशाली भीम ने दो बड़े पत्थर के खंड उठाकर नदी पर पुल बना दिया, जिससे होकर पांडवों ने आगे जाना शुरू किया। यह रास्ता बहुत ही कठिन था। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तब द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। द्रौपदी को नीचे गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर यह क्या कारण है कि वे नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर द्रौपदी को देखे बिना ही वो आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण आज गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीमसेन के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बड़ा अभिमान था, इसीलिए उसकी आज यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन ने अपने पराक्रम पर अभिमान किया था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह दशा हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़े आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण उन्हें बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है, यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग से लेने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिरे पड़े। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुँचे और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है।
इसीलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दी थी। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। यही जगह स्वर्गारोहिणी के नाम से विख्यात हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास ऐसी कथाएं लाता रहूँ।